तहरीक-ए-लब्बैक की जानिब से एहतजाज ख़त्म करने के लिए कड़ी शराइत रख दी गई हैं। हुकूमत आसिया बीबी के खिलाफ खुद नजरसानी की दरख्वास्त दायर करे, नाम ECL में डाला जाए और तमाम गिरफ्तार कारकुनान पर मुकदमे ख़त्म करके उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन रिसालत केस में आसिया बीबी के रिहाई के फैसले पर कुछ नाराज़ हलकों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में ट्रांसपोर्ट के हवाले से लॉकडाउन की सी सूरत हाल है, जबकि लाहौर में बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मुजाहिरीन का एहतजाज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरीन के कायदीन की जानिब से हुकूमत के सामने 3 शराइत रख दी गई। पहली शर्त यह है कि हुकूमत आसिया बीबी के खिलाफ खुद नजरसानी की दरख्वास्त दायर करे। दूसरी शर्त के मुताबिक आसिया बीबी का नाम ECL में डाला जाए, जबकि तीसरी शर्त में यह मुतालबा सामने आया है कि एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किए गए कारकुनान पर से मुकदमे ख़त्म करके उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए गए थे, जिनका अभी तक कोई मस्बत नतीजा सामने नहीं आ सका। हालांकि गुज़श्ता शाम पाकिस्तान पंजाब के सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ अहमद चौहान ने यह दावा किया था कि मुजाहिरीन के साथ मामला तय पा गए हैं और अनकरीब धरना ख़त्म कर दिया जाएगा। ताहम मुजाहिरीन की आला क़यादत की जानिब से थोड़ी देर बाद ही इस दावे की तरदीद सामने आ गई थी। मुजाहिरीन की जानिब से कल शाम को आसिया बीबी की रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में नजरसानी की अपील दायर कर दी गई है। 3 वकला की जानिब से आयद की गई नजरसानी की अपील में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि आसिया बीबी का नाम ECL में डाला जाए। इस अपील में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चूँकि आसिया बीबी ने तफ्तीश के दौरान तौहीन रिसालत के जुर्म का एतराफ़ किया था, इसलिए उसकी बर्बरियत के ख़िलाफ़ इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ हसन चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि नजरसानी की अपील दायर करना एक आइनी रास्ता है और ये मुतासरा फ़रीक का हक़ भी है। आसिया बीबी की बरियत एक अदालती फ़ैसला है और इस मामले का हल अदालती निज़ाम के अंदर ही रहते हुए ही मुमकिन है। उनका मज़ीद कहना था कि मुजाहिरीन का एहतजाज अपनी जगह, मगर ऐसे वक्त में मुल्क दुश्मन अनासिर भी सरगर्म हो चुके हैं, जो इस कशीदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो-चार करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त 90 IDs भारत से ऑपरेट की जा रही हैं, जिनमें इश्ताल अंगेज़ी को हवा दी जा रही है। हुकूमत ताकत का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहती। उनका कहना था कि हम किसी भी जगह गोली, लाठी या शेलिंग का इस्तेमाल नहीं किया। ताहम रियासत की रिट और अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखना भी हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है। इसी वजह से वो मौलाना खादिम रिजवी और दीगर कायदीन से मुसलसल राब्ते में है, जबकि मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने के लिए 5 रुकनी कमेटी का भी तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म खुद ही कर रहे हैं। इस कमेटी में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक और वफाकी वज़ीर खुराक महबूब सुल्तान शामिल हैं। हुकूमत और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, ताहम दोनों फ़रीक अभी तक किसी मुत्तफ़िक़ा नतीजे पर और उसकी मुफ़ाहमत पर नहीं पहुँच सके। फ़िलवक्त उर्दू पॉइंट से इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।